अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7 और उसमें हम डिस्कस करेंगे थर्मामीटर। थर्मामीटर क्या होता है? इट इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर, इज कॉल्ड थर्मामीटर। ऐसी डिवाइस जिसे टेम्परेचर के मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसे हम थर्मामीटर कहते हैं। इट इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर। इट इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर, इज कॉल्ड थर्मामीटर। थर्म का मतलब होता है हरारत और मीटर का मतलब होता है मेजरमेंट। थर्मामीटर की शेप जो होती है वो इस तरह की होती है। ये एक बड़ी थिन ग्लास कैपिलरी ट्यूब पर मुश्तमिल होता है। ये इसका बल्ब होता है, बड़ा सेंसिटिव होता है और इसके अंदर बोर किया जाता है और बोर करने के बाद इसमें किसी ना किसी लिक्विड को भरा जाता है। मैं एक दफा इसे दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये एक बड़ी थिन ग्लास ट्यूब पर मुश्तमिल होता है, ग्लास पर मुश्तमिल होता है। इसके अंदर किसी लिक्विड को हम भरते हैं और ये इसका बल्ब होता है जो कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। अ लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर नैरो एंड कैपिलरी ट्यूब, बड़ी बारीक ट्यूब पर मुश्तमिल होता है। हैविंग अ स्मॉल बल्ब, छोटा सा बल्ब होता है। फिल्ड विद मरकरी, इसके अंदर भर दिया जाता है मरकरी को या अल्कोहल। द थिन वॉल ऑफ ग्लास बल्ब अलाउ क्विक कंडक्शन थ्रू द ग्लास to the liquid, form a hot object whose temperature is to be measured। इसकी जो वॉल होती है ये बहुत ज्यादा हम थिन रखते हैं। अगर हमने वॉल को बहुत ज्यादा मोटा रखा, थिक रखा, तो फिर हरारत इतनी अच्छी से कंडक्ट नहीं होगी। हरारत को अच्छे से कंडक्ट करवाने के लिए इसका ये जो शीशा है, शीशे की जो वॉल है, दीवार है, इसको हम बारीक रखते हैं। द थिन वॉल ऑफ ग्लास ट्यूब अलाउज क्विक कंडक्शन, इससे कंडक्शन क्विक हो जाती है। थ्रू द ग्लास, ग्लास के अंदर, टू द लिक्विड, फॉर्म हॉट ऑब्जेक्ट, फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट, गर्म जिसम से, whose टेम्परेचर इज टू बी measured, जिसका हमने टेम्परेचर मेजर करना है। मैंने आपको पहले बताया अगर हम इसके गिर्द थिक मोटे ग्लास की दीवार अगर हम बना देंगे, मोटा ग्लास इस्तेमाल करेंगे, तो हरारत इतने अच्छे से कंडक्ट नहीं होगी। इसलिए हम यहाँ पे थिन वॉल यूज करते हैं ताकि हरारत जो है वो अच्छे से क्या हो, कंडक्ट हो। मरकरी बीइंग ए गुड मेटल, मरकरी वो वाहद लिक्विड है जो कि मेटल है। इज अ गुड कंडक्टर, अच्छा कंडक्टर है। रिस्पॉन्ड क्विकली टू द चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज होने पे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स देता है। द चॉइस ऑफ मरकरी अलाउज टू यूज इट ओवर लॉन्ग रेंज, हम इसे बहुत कम टेम्परेचर या बहुत ज्यादा टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मरकरी का जो बॉइलिंग पॉइंट है बहुत ज्यादा हाई होता है और उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है बहुत कम होता है। मतलब उसकी रेंज ज्यादा होती है। रेंज ज्यादा होने से क्या मुराद है? इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है और इसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम होता है। अब इसके अंदर जो हम लिक्विड इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, इससे हम जरा देखते हैं। पहले नंबर पे ये हरारत का अच्छा कंडक्टर हो। दूसरे नंबर पे इट गिव्स क्विक रिस्पॉन्स टू द टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर चेंज होने पे ये तेजी के साथ रिस्पॉन्स करे। इट हैज यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन, उसकी थर्मल एक्सपेंशन यूनिफॉर्म होनी चाहिए। मतलब ऐसा ना हो किसी टेम्परेचर पे एक्सपेंशन कुछ और हो और किसी और टेम्परेचर पे एक्सपेंशन कुछ और हो। टेम्परेचर इसकी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, थर्मल एक्सपेंशन। इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, फ्रीजिंग पॉइंट कम होना चाहिए। इट हैज लार्ज एक्सपेंसिविटी, इसके अंदर फैलने की सलाहियत ज्यादा होनी चाहिए। इट डज नॉट वेट ग्लास, ये वेट ग्लास नहीं होना चाहिए। वेट ग्लास मैं बता दूं क्या है। अगर मैं किसी चीज को ग्लास के अंदर डालूं और मैं उसे अगर ग्लास से दोबारा बाहर निकालूं, तो वो चीज ग्लास की जो किनारे हैं, ग्लास के जो अंदर सरफेस है, इनर सरफेस है, अगर वो चीज उसके साथ ना चिपके, वैसी की वैसी बाहर आ जाए बगैर उसके साथ अटैच हुए, तो हम उसे कहते हैं नॉट वेट ग्लास। पानी वेट ग्लास है। जब हम पानी पीते हैं ग्लास से, तो फिर भी पानी का थोड़ा सा हिस्सा
ग्लास के किनारों के साथ रह जाता है, जबकि मरकरी जो है, इसे हम किसी भी चीज में डालेंगे तो ये ग्लास के साथ बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं करेगी, बिल्कुल ग्लास के जो अंदर वाला हिस्सा है उसके साथ बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। इट डज नॉट वेपराइज, इसे वेपराइज नहीं होना चाहिए। इट इज विजिबल, ये हमें नजर आना चाहिए। मरकरी सिल्वर कलर का होता है, हमें वो नजर आता है। अब ये सारी खसूसियात, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हरारत का अच्छा कंडक्टर होना चाहिए, टेम्परेचर चेंज होने पे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दे, थर्मल एक्सपेंशन यूनिफॉर्म होनी चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, फ्रीजिंग पॉइंट कम होना चाहिए, एक्सपेंसिविटी ज्यादा होनी चाहिए, वेट ग्लास नहीं होना चाहिए, मतलब किसी भी चीज में डाला जाए तो उसके साथ वो कोई इंटरेक्शन ना करे। पानी इंटरेक्शन कर जाता है क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं। तो वो ग्लास की सरफेस के साथ अगर हम पानी को बाहर भी निकाल दें फिर भी वो पानी कुछ ना कुछ किनारों के साथ रह जाता है। इट इज विजिबल, ये नजर आना चाहिए। स्केल्स ऑफ थर्मामीटर। थर्मामीटर की मेजरमेंट के लिए अमूमन तीन स्केल्स का सहारा लिया जाता है। एक को हम कहते हैं केल्विन स्केल, एक को हम कहते हैं सेल्सियस स्केल, और एक को हम कहते हैं फ़ारेनहाइट स्केल। एक बात हमेशा याद रखें, चीजें गर्म करने पे फैलती हैं और ठंडे होने पे सिकुड़ती हैं। जब हम थर्मामीटर को के साथ किसी थर्मामीटर के बल्ब के साथ किसी ठंडी चीज को अटैच करेंगे तो ये जो मरकरी इसमें मौजूद है ये नीचे को जाना शुरू हो जाएगा, सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह हम इसके स्केल बनाएंगे। हम मरकरी को डालेंगे पिघलती हुई बर्फ में, तो मरकरी, क्योंकि पिघलती हुई बर्फ ठंडी होती है, मरकरी सिकुड़ जाएगी और यहाँ पे आ जाएगी जीरो, इसे हम लोग कहेंगे 0 सेल्सियस। हमें पता है बर्फ जो मेल्ट होती है वो 0 सेल्सियस पे मेल्ट होती है। फिर मैं इसी थर्मामीटर को उबलते हुए पानी में डालूंगा। उबलता हुआ पानी गर्म होता है, मरकरी का लेवल ऊपर को जाना शुरू हो जाएगा। पानी कितने सेल्सियस पे बॉयल होता है? 100 सेल्सियस पे। यहाँ पे मैं 100 सेल्सियस का निशान लगा दूंगा और इसके बीच में हम 100 डिवीजन्स कर देंगे। 0 सेल्सियस से लेकर 100 सेल्सियस तक हम इसके बीच में 100 निशान लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह हम ये जो स्केल डिजाइन करते हैं इसे हम सेल्सियस स्केल कहते हैं। एक और स्केल है जिसे हम केल्विन स्केल कहते हैं। केल्विन स्केल को भी इसी तरह बनाया जाता है। हम थर्मामीटर को डालेंगे पिघलती हुई बर्फ में। जब पिघलती हुई जो बर्फ होती है वो ठंडी होती है और ये मरकरी जो है ये सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। चीजें ठंडे होने पे सिकुड़ती हैं और यहाँ तक सिकुड़ जाएगा, यहाँ तक सिकुड़ जाएगा। और इसे मैं नाम दूंगा 273 केल्विन का। वहां पे हमने इसको नाम दिया था 0 सेल्सियस का, और केल्विन में हम इसको नाम देंगे 273 केल्विन का। अब मैं इस थर्मामीटर को उबलते हुए पानी में डालूंगा। उबलता हुआ पानी गर्म होता है, थर्मामीटर का लेवल ऊपर को जाना शुरू होगा और इस पॉइंट पे चला जाएगा। चीजें गर्म होने पे फैलती हैं। इस पॉइंट को मैं नाम दे दूंगा 373 केल्विन का। मैंने इसे सेल्सियस में 100 सेल्सियस का नाम दिया था। अब देखें 273 और 373, इसके अंदर 100 नंबर का, 100 नंबर्स का गैप आ रहा है। तो मैं यहां से यहां तक ऊपर तक 100 लाइनें लगा दूंगा, 100 डिवीजन्स कर दूंगा। इसे हम केल्विन स्केल कहते हैं। तीसरा जो स्केल है इसे हम फ़ारेनहाइट स्केल कहते हैं। फ़ारेनहाइट स्केल को कैसे डिजाइन किया जाता है? उसी तरह ही चीजें ठंडे होने पे कंट्रैक्ट करती हैं, सिकुड़ती हैं, और गर्म होने पे एक्सपैंड करती हैं, फैलती हैं। मैं थर्मामीटर को पिघलती हुई बर्फ में रखूंगा, मरकरी का लेवल, मरकरी सिकुड़ जाएगा, इसका लेवल कम हो जाएगा, कम होके यहाँ पे चला जाएगा क्योंकि मरकरी ठंडा हो रहा है। ठंडे होने पे वो सिकुड़ जाएगा। इसे मैं फ़ारेनहाइट स्केल में 32 फ़ारेनहाइट का नाम दे दूंगा। अब इसी थर्मामीटर को मैं उबलते हुए पानी में डालूंगा। उबलता हुआ पानी गर्म होता है, गर्म होने पे चीजें फैलेंगी और मरकरी का लेवल चला जाएगा 212 पे।
लेकिन इसमें आप ये देखें 32 और 212 के बीच में कितने डिवीजन्स आएंगी, 180 डिवीजन्स। ठीक है, 212 और 32 के बीच में जो फर्क आ रहा है वो 180 डिवीजन्स का आ रहा है। तो हम टेम्परेचर को तीनों स्केल्स में मेजर कर सकते हैं। हम इसको हम थर्मामीटर को हम थर्मामीटर को केल्विन में भी मेजर कर सकते हैं, सेल्सियस में भी मेजर कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट में भी मेजर कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, ये जो केल्विन है ये इसका एस आई यूनिट है। टेम्परेचर का एस आई यूनिट जो है वो केल्विन है। सिस्टम इंटरनेशनल में टेम्परेचर को केल्विन में मेजर किया जाता है। स्केल एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट होते हैं, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट हमने कैसे जाना है, ये फार्मूला आपने याद रखना है। आपके पास अगर सेल्सियस की वैल्यू है, आप यहाँ पे सेल्सियस की वैल्यू पुट करें, 9/5 से मल्टीप्लाई करें, 32 ऐड करें, तो आप फ़ारेनहाइट स्केल में चले जाएंगे। अब फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस स्केल कैसे जाना है, आप यहाँ पे फ़ारेनहाइट की वैल्यू पुट करें और 32 से माइनस करें, 5 से मल्टीप्लाई करें, 9 से डिवाइड करें, तो हम फ़ारेनहाइट स्केल में चले जाएंगे। तीसरे नंबर पे हम सेल्सियस और केल्विन में कैसे जा सकते हैं। सेल्सियस की वैल्यू में जब भी आप 273 ऐड करेंगे तो वो वैल्यू केल्विन में चली जाएगी। इसे हम लोग कहते हैं स्केल कन्वर्जन, एक स्केल से दूसरे स्केल में कैसे जाया जाता है। नेक्स्ट कुछ चीजें हैं थर्मामीटर्स में, उसको देखना समझना जरूरी है। पहले नंबर पे सेंसिटिविटी, थर्मामीटर की हसासियत, रेंज, रेंज क्या है, लीनियरिटी क्या है, इसको हम जरा देखते हैं। सेंसिटिविटी क्या है, सेंसिटिविटी ऑफ अ थर्मामीटर रेफर्स टू इट्स एबिलिटी, उसकी सलाहियत, टू डिटेक्ट स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि वो टेम्परेचर में होने वाली थोड़ी सी चेंज को भी शो करे, उसे हम लोग कहते हैं सेंसिटिविटी। जैसे हमारी रोजमर्रा जिंदगी में हम कहते हैं यार फलाना बंदा बड़ा हसास है, थोड़ी सी बात पे रिएक्शन शो कर जाता है, तो थर्मामीटर भी थोड़े से टेम्परेचर चेंज होने को वो शो करे, उसे हम सेंसिटिविटी कहते हैं। और हम सेंसिटिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं, अगर हम उसमें डिवीजन्स को बढ़ा दें। पहले थर्मोमीटर में जो डिवीजन्स की जाती हैं सेल्सियस स्केल में, हम ये पढ़ चुके हैं, वो 100 डिवीजन्स की जाती हैं। लेकिन अगर मैं 100 डिवीजन से भी और बढ़ा दूं डिवीजन्स, और फासला उनके बीच में कम कर दूं 0.1, पहले दो पॉइंट्स के बीच में थर्मामीटर के सेल्सियस स्केल में जो फासला होता है वो 1 सेल्सियस होता है। लेकिन अगर मैं फासला डिवीजन्स बढ़ा दूं, फासला कम कर दूं, तो थर्मामीटर और सेंसिटिव हो जाएगा, थोड़ी सी चेंज को भी शो करेगा। ठीक है, तो हम सेंसिटिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं, हम सेंसिटिविटी इस तरह बढ़ा सकते हैं, हम थर्मामीटर में डिवीजन्स को बढ़ा दें। पहले हम 100 डिवीजन्स हैं, 0 सेल्सियस से लेके 100 सेल्सियस तक 100 डिवीजन्स हैं, और एक डिवीजन के बीच में जो फासला है वो 1 सेल्सियस है। मैं एक डिवीजन्स के बीच में मजीद 10 लाइंस और लगा के मजीद डिवीजन्स को बढ़ा दूं, तो वो बन जाएगा 0.1 सेल्सियस। रेंज क्या है, इट रेफर्स टू द स्पैन ऑफ टेम्परेचर फॉर लो टू हाई ओवर विच अ थर्मामीटर कैन मेजर एक्यूरेटली। ये वो रेंज है जिस रेंज में थर्मामीटर किसी टेम्परेचर को मेजर करता है। ठीक है, A long range is usually used for science experiment. साइंस एक्सपेरिमेंट के लिए लॉन्ग रेंज थर्मामीटर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि साइंस में हमें बहुत कम टेम्परेचर भी मेजर करने की जरूरत पड़ती है और बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी मेजर करने की जरूरत पड़ती है। -10 सेल्सियस टू 110 सेल्सियस, मतलब जितना कम टेम्परेचर वो मेजर कर सकेगा और जितना वो ज्यादा टेम्परेचर मेजर कर सकेगा उसकी रेंज ज्यादा होगी। मरकरी की रेंज बहुत ज्यादा है, इसलिए हम मरकरी को इस्तेमाल करते हैं। एक तो वो वेट ग्लास नहीं है, गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर के अलावा उसकी रेंज ज्यादा है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, कितना है, -39 सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है, 357 सेल्सियस, यानी उसकी रेंज जो है वो ज्यादा है। आगे लिनियरिटी से क्या मुराद है, इट रेफर्स टू द डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशन बिटवीन द टेम्परेचर एंड स्केल रीडिंग एंटायर रेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की पूरी रेंज में ये
डायरेक्ट रिलेशनशिप है किसके बीच में, टेम्परेचर और स्केल रीडिंग के बीच में डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। देखें जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा स्केल रीडिंग भी उतनी ही ज्यादा आएगी। A good linear thermometer should measure equal increments on scale corresponding to equal change in temperature। ये बराबर इंक्रीमेंट्स को मेजर करेगा, बराबर जो लाइंस लगाई जाती हैं थर्मोमीटर में वो बिल्कुल बराबर लगाई जाती। इट मींस दैट मार्किंग ऑन अ स्केल शुड बी इवनली स्पेस्ड। इवनली का मतलब है बराबर। ठीक है, थर्मामीटर के अंदर जो हम डिविएंस लगाते हैं वो बराबर होनी चाहिए। ठीक है, थर्मोमीटर्स के अंदर जो हम डिविएंस लगाते हैं वो बराबर होनी चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा, यहाँ पे हम डिविएंस जो लगाएंगे उन डिविएंस के बीच में बराबर फासला होना चाहिए। जैसे ये 0 है, ये 100 सेल्सियस है, इसके बीच में हम तकरीबन इस तरह ढेर सारे डिविएंस लगाते हैं। ये जो डिविएंस हैं इनके बीच में फासला जो है ये बराबर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक डिवीजन कम हो, एक डिवीजन जो है वो ज्यादा हो। तो लीनियरिटी में हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि इक्वल चेंज ये शो हो, और इक्वल चेंज के अलावा इसमें हमारे पास जो है वो फासला, दो लाइंस के बीच में फासला बराबर होना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।